श्रद्धालुओं, मंत्र, ज्योतिष और भक्ति की एक अखंड धारा, यह है संजीवनी धारा, जहां हम आपको भक्ति, ज्योतिष और सनातन धर्म से जुड़ी गहराई से खोजी गई प्रामाणिक और लाभकारी जानकारी प्रदान करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव शर्मा और इस दिव्य यात्रा में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। यहां हर शब्द, हर मंत्र और हर व्रत आपके जीवन को शुद्धता और समृद्धि की ओर ले जाने वाली संजीवनी सिद्ध हो सकता है। कथा का कोई अंत नहीं होता, विशेषकर तब जब वह कथा धर्म, पुण्य और परमात्मा के गूढ़ रहस्यों से जुड़ी हो। हर कथा, हर प्रसंग हमारे अंतरतम को छूता है और अस्तित्व के गूढ़ रहस्यों तक पहुंचाता है। आपके साथ हम अब पहुंच चुके हैं वैशाख मास की दिव्य कथाएं की इस पावन श्रृंखला के 5वें पड़ाव पर, जहां आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कुछ ऐसी विलक्षण और अल्पज्ञात कथाएं जो आम जन में भले ही कम प्रचलित हों, परंतु उनके भीतर छिपा है अद्भुत चमत्कारों का रहस्य, आत्मिक जागरण की चिंगारी और जीवन को दिशा देने वाली दिव्यता। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाएं। मन, वचन और कर्म से जुड़े उन पवित्र प्रसंगों से जो वैशाख मास को बनाते हैं पुण्य, परंपरा और परमात्मा की सनिधि का महा। श्रद्धालुओं, कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य के पास कोई साधन नहीं होता, ना धन, ना दवा, ना किसी की सहायता। बस एक ही शेष रह जाता है, ईश्वर में अटूट विश्वास। यह कथा है इस श्रृंखला की पहली कथा और एक ऐसी धर्मव्रता स्त्री की जो अपने जीवन साथी को असाध्य रोग से तड़पते हुए देख रही थी। वैद्यों ने जवाब दे दिया था, पर उसने हार नहीं मानी। उसके भीतर कुछ और ही जल रहा था, श्रद्धा का अग्निकुंड। वैशाख मास प्रारंभ हुआ था। उसने तुलसी के समक्ष दीपक जलाकर हाथ जोड़े और संकल्प लिया, हे नारायण, हे तुलसी माता, मैं 30 दिन तक अन्न, फल, स्वाद सबका त्याग करूंगी, केवल तुलसी जल ग्रहण करूंगी और अपना तन, मन और आत्मा समर्पित करूंगी इस एक प्रार्थना में कि मेरे पति को जीवन दान मिले। ग्रामवासियों ने देखा एक कृषिकाय स्त्री दिन भर के कार्य करती, रात को दीपक के आगे बैठकर तुलसी माला जपती, आंखों में आंसू लिए। कुछ हंसे, कुछ बोले, ये क्या नाटकीयता है। यहाँ तक कि कुछ विद्वान भी बोले, बिना औषधि के रोग का निवारण संभव नहीं। परंतु श्रद्धालुओं, कभी कभी औषधियों से बड़ा उपचार केवल विश्वास होता है। हर दिन उसका शरीर और क्षीण होता गया, पर उसकी प्राण शक्ति और तपोबल और भी तीव्र होता गया। उसने एक भी दिन व्रत नहीं तोड़ा, ना किसी से शिकायत की, ना किसी से सहानुभूति मांगी। तीसरे सप्ताह की रात्रि, जब उसके पति की सांसें डगमगाने लगी थीं, जब लगा जैसे अगली सुबह वह देख नहीं पाएगा, तब उसी अंधेरी रात में जब सब सोए थे, वह स्त्री भी आंखें मूंदे तुलसी के आगे बैठी थी, अश्रुपूरित पर समर्पित। उसी क्षण उसे स्वप्न आया। स्वप्न नहीं, ईश्वरीय दर्शन। एक तेजस्वी दिव्य पुरुष प्रकट हुए, नेत्रों में तेज, मुख पर शांति, वाणी में गूंजती अनंतता। वे बोले, हे धर्मव्रता, तूने केवल व्रत नहीं किया, तूने स्वयं को होम कर दिया। तेरी सेवा, तेरी श्रद्धा, तेरे तप ने यम के लेख तक बदल दिए हैं। जिसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, अब वह जीवन का अधिकारी होगा। सुबह जब आंख खुली तो चमत्कार घट चुका था। वह पुरुष जो कल रात तक मृत्यु के द्वार पर खड़ा था, अब अपनी आंखों से जीवन को देख रहा था। उसके शरीर में शक्ति थी, मुख पर मुस्कान, और वह स्त्री, वह गंगा जल ले आई और अपने पति के चरण धोते हुए तुलसी के आगे नतमस्तक हो गई। श्रद्धालुओं, यह केवल कथा नहीं, यह धर्म, नारी शक्ति और श्रद्धा की वह संजीवनी है जिससे मृत्यु लोक में भी अमरत्व का संचार हो सकता है। ऐसी नारियां न केवल पतिव्रता होती हैं, बल्कि सृष्टि की दिशा को मोड़ने वाली तपस्विनी होती हैं।
वैशाख मास हमें यही सिखाता है कि यह केवल व्रतों का मास नहीं, यह ईश्वर की सन्निधि पाने का अवसर है। यह वह समय है जब सत्य, प्रेम और तप मिलकर भाग्य के पन्ने नए लिखते हैं। श्रद्धालुओं, जीवन के कई ऐसे पहलू हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वे गहरे अर्थ और दिव्य संदेशों से भरे होते हैं। आज की यह दूसरी कथा एक पक्षी की है जिसने न केवल अपना जीवन बल्कि अपनी आत्मा भी भगवान के चरणों में अर्पित कर दी थी। यह कथा वैशाख मास के महत्व को समझाने वाली एक अद्भुत घटना को उजागर करती है, जिसे सुनकर हम सभी को यह एहसास होता है कि ईश्वर की कृपा किसी भी रूप में किसी भी जीव पर बरस सकती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक कबूतर जो एक मंदिर परिसर में निवास करता था ने वैशाख मास में अन्न त्याग करने का संकल्प लिया। उसने केवल जल ग्रहण किया और अपने दिन का अधिकांश समय भक्तजनों के भजनों में लीन होकर बिताया। उसकी श्रद्धा और भक्ति की स्थिति इतनी अडिग थी कि वह अपनी आत्मा के साथ भगवान में समाहित हो गया था। मास के अंत में जब वह पक्षी मृत्यु को प्राप्त हुआ तो उसके पंखों में न सिर्फ संसार की थकावट बल्कि भगवान की भक्ति का अद्वितीय प्रकाश था। श्रद्धालुओं, इस पक्षी के जीवन से जुड़ा यह वृत्तांत किसी चमत्कारी घटना से कम नहीं था। भगवान विष्णु के धाम में जाने का वह भाग्य प्राप्त कर चुका था। नारद जी, जो देवताओं के संवाददाता और भक्तों के परम संरक्षक माने जाते हैं, भगवान विष्णु से यह पूछते हैं, भगवान, यह एक कबूतर क्या यह सचमुच आपके धाम में प्रवेश कर सकता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, जो भी जीव वैशाख मास में भक्ति, त्याग और तप करता है वह मेरे धाम का अधिकारी बनता है, चाहे वह मानव हो या पक्षी। यह मेरी कृपा का विधान है। श्रद्धालुओं, यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान की भक्ति में कोई भेदभाव नहीं है। यह न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि समस्त जीवों के लिए भी है, चाहे वह कबूतर हो, चींटी हो या हाथी। सभी जीवों को ईश्वर का प्रेम समान रूप से मिलता है। हमें कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि जीवन के हर छोटे बड़े कर्म में, चाहे वह भक्ति हो या त्याग, हमारा उद्देश्य केवल भगवान के चरणों में समर्पण होना चाहिए। इस कथा से यह भी संदेश मिलता है कि भक्ति की कोई सीमा नहीं होती, वह तो हर दिल में अपनी जगह बनाती है। भक्ति, तप और त्याग का जो स्वरूप इस कबूतर ने अपनाया वही सत्य है कि जिस श्रद्धा और प्रेम से कोई भी जीव भगवान की भक्ति करता है, वह चाहे किसी भी रूप में हो, वही उसकी अंतिम गंतव्य होती है। वैशाख मास जो हमारे जीवन में एक विशेष स्थान रखता है, हमें यही सिखाता है कि यह केवल व्रतों और तप के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक मार्ग है जो हमें अपने ईश्वर के करीब ले जाता है। यह समय है जब अपनी भक्ति को बिना किसी भेदभाव के हम पूरे दिल से समर्पित करें और जीवन मात्र के प्रति अपनी करुणा को और बढ़ाएं। श्रद्धालुओं, जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब शरीर दुर्बल हो जाता है, जब हमारी शारीरिक स्थिति हमें अपने प्रिय तीर्थ स्थानों या आचारों को अपनाने से रोक देती है। परंतु क्या आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में ईश्वर की कृपा और हमारी श्रद्धा सीमित हो सकती है? आज की यह तीसरी कथा उसी सत्य को उजागर करती है कि जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ कोई भी रुकावट नहीं होती। चाहे आप कहीं हो, चाहे आपकी स्थिति जैसी भी हो, यदि आपकी श्रद्धा सच्ची है तो ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ होता है। यह कथा एक वृद्ध साधक की है जो पूरी तरह से निर्बल हो चुका था और चलने फिरने में भी असमर्थ था। वैशाख मास का पवित्र समय था और उसे गंगा स्नान करने का बड़ा अवसर मिलना था। एक अवसर जो हर साधक अपने जीवन में पाना चाहता है, क्योंकि गंगा स्नान से पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन इस वृद्ध साधक के लिए यह संभव नहीं था। शरीर की कमजोरी ने उसे गंगा नदी के पवित्र तट तक जाने से रोक लिया। परंतु श्रद्धालुओं, क्या यह शरीर की कमजोरियां ही हैं जो हमारी आत्मा की यात्रा को रोक सकती हैं? नहीं।
वृद्ध साधक ने शारीरिक असमर्थता को पार करते हुए अपने मन और हृदय को पूरी श्रद्धा से गंगा के पास पहुंचाया। उसने गंगा जल को देखकर गंगे च यमुने चैव मंत्र का जाप किया और श्रद्धा से आचमन किया। वह जानता था कि गंगा की पवित्रता और शक्ति केवल जल में नहीं बल्कि उस जल में समाहित दिव्यता में है जो हर भक्त को मिलता है जब वह सच्चे मन से भक्ति करता है। श्रद्धालुओं, जैसे ही वह साधक गंगा जल का आचमन कर रहा था, उसने अनुभव किया कि उसकी आत्मा उस जल में समाहित हो रही थी। वह एक दिव्य ऊर्जा से भर गया था। रात को जब वह सोया, एक अद्भुत दृश्य ने उसे घेर लिया। स्वप्न में मां गंगा स्वयं प्रकट हुई। उनके चेहरे पर अपार शांति थी। उनके स्वर में अनंतता की गूंज। मां गंगा बोली, तुमने मेरा जल नहीं, मेरी आत्मा को छुआ है। तुम्हें वही फल प्राप्त होगा जो हरिद्वार के स्नान से मिलता है। श्रद्धालुओं, इस दिव्य दर्शन ने उस वृद्ध साधक के जीवन को बदल दिया। यह केवल गंगा जल का स्नान नहीं था, बल्कि यह गंगा के दिव्य स्वरूप से एक गहरी आत्मीयता थी जो केवल श्रद्धा और समर्पण से प्राप्त होती है। उसे अब किसी शारीरिक स्नान की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी श्रद्धा से गंगा की दिव्य सत्ता को अपने भीतर अनुभव किया था। यह कथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर की भक्ति और पुण्य की प्राप्ति केवल शारीरिक कष्टों या दूरियों पर निर्भर नहीं होती। जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है, वहाँ कोई भी दूरी या शारीरिक असमर्थता रुकावट नहीं बन सकती। अगर हम मन, वचन और क्रिया से पूरी श्रद्धा के साथ कुछ करते हैं, तो भगवान और देवी देवता स्वयं हमारी सहायता करते हैं। यही है असली भक्ति की शक्ति जो हर सीमा को पार करती है। वैशाख मास का यह समय हमें यही सिखाता है कि भक्ति और पुण्य की यात्रा केवल शरीर की उपस्थिति तक सीमित नहीं है। यह एक आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमारे विश्वास, श्रद्धा और समर्पण से नियंत्रित होती है। यह कथा हमें प्रेरित करती है कि चाहे हमारे पास दुनिया के सभी साधन हो या ना हो, यदि हमारी श्रद्धा सच्ची है तो कोई भी दूरी, कोई भी शारीरिक असमर्थता हमें भगवान की कृपा और आशीर्वाद से वंचित नहीं कर सकती। श्रद्धालुओं, जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जो कुछ भी करना चाहते हैं वह हमारे सामर्थ्य से बाहर है। हमारे पास ज्ञान की कमी हो सकती है, हमारी योग्यता अधूरी हो सकती है, लेकिन क्या ये सीमाएं हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोक सकती हैं? आज की यह चौथी कथा हमें यही सिखाती है कि जब ईश्वर की कृपा और हमारी श्रद्धा का संगम होता है तो कोई भी कमी हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। यदि हमारी नीयत शुद्ध हो और हम सत्य और तप के मार्ग पर चलने का संकल्प लें तो हर असंभव को संभव बना सकते हैं। यह कथा एक ब्राह्मण की है जो पहले अपने ज्ञान में बहुत कम था। वह एक अल्पज्ञ ब्राह्मण था जिसे वेदों का उच्चारण ठीक से नहीं आता था। उसके पास शिक्षा की कमी थी, लेकिन उसकी आत्मा में कुछ विशेष था। एक गहरी इच्छा, एक जिज्ञासा और ईश्वर के प्रति अडिग श्रद्धा। वह जानता था कि जो कुछ भी उसे प्राप्त करना है वह भगवान की कृपा से ही संभव है। एक दिन एक महान योगी ने उसे देखा और कहा, तुम्हारी स्थिति में जो कुछ भी बदल सकता है वह है तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा तप। वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन उपवास रखो और पूरी रात ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करो। ब्राह्मण ने बिना किसी संकोच के योगी के वचन को स्वीकार किया और वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन उपवास करने का निश्चय किया। उसने पूरे दिन बिना किसी खाद्य के व्रत रखा और जैसे ही रात आई उसने मन, वचन और आत्मा से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप शुरू किया। रात भर वह एकाग्रता से मंत्र का जाप करता रहा, पूरी श्रद्धा और समर्पण से भगवान के नाम में लीन हो गया। श्रद्धालुओं, वह ब्राह्मण एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसने अपने भीतर गहरे विश्वास और ध्यान की शक्ति को जगाया।
यह ध्यान और एकाग्रता के अभ्यास का ही परिणाम था कि अगले ही दिन जैसे किसी दिव्य शक्ति ने उसका मार्गदर्शन किया हो, उसके मुख से वेदों की ऋचाएं स्वतः निकलने लगी। अगली सुबह जब उसके घर के दरवाजे पर विद्वान आए तो वे हैरान रह गए। वह ब्राह्मण जो पहले सही से वेदों का उच्चारण भी नहीं कर पाता था, अब वह स्वयं ब्राह्मणों और विद्वानों का मार्गदर्शक बन चुका था। कुछ ही वर्षों में वह स्वयं एक आचार्य बन गया और उसका नाम प्रतिष्ठित हो गया। यह अद्भुत परिवर्तन सिर्फ उसके एक साधारण व्रत, एक मंत्र के जाप और भगवान के प्रति अडिग विश्वास का परिणाम था। वह जानता था कि यदि किसी कार्य में दिल से श्रद्धा और पूर्ण एकाग्रता हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। श्रद्धालुओं, इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि साधना और तप के द्वारा कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो, अपने जीवन को बदल सकता है। यह कथा एकाग्रता, जप और व्रत के सिद्ध योग की है, जो हमें दिखाती है कि कठिनाइयां और कमियां हमारी आंतरिक शक्ति के सामने कोई मायने नहीं रखती। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में ध्यान और साधना की शक्ति को स्वीकार करें और ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा को दृढ़ बनाएं। वैशाख एकादशी व्रत की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब हम भगवान के नाम में अपना समर्पण देते हैं तो वह हमें वह शक्ति प्रदान करते हैं जो हमें जीवन की कठिनाइयों को पार करने में सक्षम बनाती है। श्रद्धालुओं, जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब कोई भी महान शक्ति भी चुनौती के सामने खड़ी होती है। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो न केवल मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि वैशाख मास की महिमा और पवित्रता इतनी व्यापक है कि वह देवताओं को भी अपने आशीर्वाद से शरण देती है। यह 5वीं कथा हमें यह बताती है कि वैशाख मास केवल हमारे लिए नहीं, अपितु समस्त ब्रह्मांड के लिए एक शुद्धता और मुक्ति का अवसर है। आइए हम जानते हैं कि कैसे चंद्रदेव ने वैशाख मास के इस दिव्य प्रभाव का अनुभव किया। यह कथा चंद्रदेव, जिन्हें हम शीतलता और शांति के प्रतीक के रूप में जानते हैं, से जुड़ी हुई है। एक समय की बात है, दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को शाप दिया, तू क्षय रोग से ग्रस्त हो जाएगा। यह शाप चंद्रदेव के लिए अत्यंत पीड़ादायक था, क्योंकि वह क्षय रोग के कारण न केवल शारीरिक रूप से कमजोर हो गए, बल्कि उनका दिव्य तेज भी क्षीण हो गया। धीरे धीरे उनकी वह चांदनी जो रात को आकाश में जगमगाती थी, फीकी और मध्यम पड़ने लगी। उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि देवता और अन्य प्राणियों ने भी उनकी हालत पर दुख व्यक्त किया। समय के साथ जब चंद्रदेव की पीड़ा बहुत बढ़ गई तो उन्होंने ब्रह्मा जी से सहायता प्राप्त करने का निश्चय किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें एक दिव्य उपाय बताया, तुम वैशाख पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करो, अर्घ्य अर्पित करो और सोम यज्ञ का आयोजन करो। इस व्रत को शुद्ध श्रद्धा से पालन करने पर तुम्हारा रोग समाप्त हो जाएगा और तुम्हारा दिव्य तेज पुनः लौट आएगा। चंद्रदेव ने ब्रह्मा जी की बात मानी और वैशाख मास के अंतर्गत पूर्णिमा के दिन गंगा नदी में स्नान किया। उन्होंने गंगा जल के पवित्र जल में अपने शरीर को डुबोया, अर्घ्य अर्पित किया और सोम यज्ञ किया, जो शुद्धता और तप का प्रतीक था। यह व्रत उन्होंने पूरी श्रद्धा और निष्ठा से किया और जैसे जैसे वैशाख मास का समय समाप्त हो रहा था, उनके शरीर में पुनः शक्ति और तेज का संचार होने लगा। उनका दिव्य रूप पहले जैसा ही उज्जवल और तेजस्वी हो गया। श्रद्धालुओं, चंद्रदेव की यह कथा हमें यह सिखाती है कि वैशाख मास की पवित्रता केवल मनुष्यों के लिए नहीं है, अपितु देवताओं को भी उससे दिव्य आशीर्वाद मिलता है। चंद्रमा जैसे देवता जो रात के आकाश में अपनी शीतलता और शांति से सबको सुख देते हैं, भी उस पवित्र मास के प्रभाव से अपने शाप से मुक्त हुए और पुनः अपने दिव्य तेज को प्राप्त कर सके। इस कथा में छिपा है एक गहरा संदेश। वैशाख मास का व्रत, स्नान और तप सिर्फ हम मनुष्यों के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए है। यह मास
हमें पवित्रता, शुद्धता और दिव्य शक्ति प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है और हम इससे न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं बल्कि ईश्वर की कृपा से हमारे द्वारा की गई तपस्या हमें इसके आशीर्वाद से मुक्त भी कर सकती है। श्रद्धालुओं, यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि जब हम अपने जीवन में किसी भी समस्या या विपत्ति से घिरे होते हैं तो हमें ईश्वर के मार्गदर्शन और उसकी कृपा की आवश्यकता होती है। जैसे चंद्रदेव ने वैशाख मास में गंगा स्नान और तपस्या के माध्यम से अपने शाप से मुक्ति पाई, वैसे ही हम भी अपनी श्रद्धा और समर्पण से जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। इसलिए इस वैशाख मास में हमें भी इस पवित्र अवसर का लाभ उठाना चाहिए, ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा को दृढ़ करना चाहिए और इस महीने किए गए व्रत, तप और स्नान के प्रभाव को अपने जीवन में अनुभव करना चाहिए। श्रद्धालुओं, भाग 5 की इन कथाओं ने वैशाख मास की दिव्यता और धर्म के गहरे अर्थ को हमारे सामने रखा। इन कथाओं ने हमें सिखाया कि श्रद्धा, तप और निष्काम सेवा से जीवन में सच्चा पुण्य और शांति कैसे प्राप्त होती है। हम वैशाख मास की 5 दिव्य कथाएं भाग 6 में और भी दुर्लभ और चमत्कारी कथाएं सुनेंगे जो इस पुण्य मास की गूढ़ आध्यात्मिकता को और भी गहराई से खोलेंगी। भाग 6 में आपके इंतजार में है कुछ अत्यंत अद्वितीय कथाएं जिनमें छिपी है एक तपस्वी राजा का संघर्ष जिसने कठिनाइयों से जूझते हुए सत्य को पाया, एक युवा पुत्र की अनमोल सेवा जिसने माता पिता के चरणों में स्वर्ग पाया, प्रेम और धर्म का अद्वितीय संगम जो भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह में हुआ, और एक देवी का तप जिसने भक्तों के जीवन को बदल दिया। श्रद्धालुओं, इन कथाओं में छिपे हैं जीवन के अद्वितीय पाठ जो हमें वैशाख मास के गहरे अर्थ और आध्यात्मिक यात्रा की ओर मार्गदर्शन करेंगे। यदि आप इन दिव्य कथाओं को सुनने के लिए तत्पर हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें और इस यात्रा को और भी गहराई से अनुभव करें। कृपया संजीवनी धारा चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और भी श्रद्धालु इन कथाओं का लाभ उठा सकें। जय श्री राम।